तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हैकिंग लाइफ साइकिल की। हैकिंग लाइफ साइकिल बेसिकली आपके वो स्टेप्स रहते हैं जो एक हैकर या फिर एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉलो करता है अपनी पूरी जर्नी ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट या फिर एक ब्लू टीम टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग या ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के लिए, जो कि एक सिस्टमैटिक पाथवे देते हैं आपको, आपके हैकिंग के लिए, राइट? आपके हैकिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए। ये स्टेप्स कुछ इस तरह से रहते हैं कि ताकि आपके मैं हैकर की एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू आर अ हैकर और आप एक सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक सिस्टमैटिक वे से आप इनको फॉलो करते करते कोई गलतियाँ, मिनिमम गलतियाँ आपकी होंगी और कोई भी चीज़ आपकी रह नहीं जाएगी। मैं आपको ये स्टेप्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले आपके इसमें आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, राइट? ये कोई 8 स्टेप्स रहते हैं आपके, 8 या लोग 10 स्टेप्स भी बोलते हैं इसको, या कोई-कोई 5 या 6 स्टेप्स में ही खत्म कर लेते हैं। बट मेरे को अच्छा लगता है कि 8 स्टेप्स में ही मैं इसको आपको बता दूँ। सबसे पहला आपका रहता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, राइट? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आपका जो भी बाहर से, मैं ऐसे एज एन एग्जांपल आपको बताता हूँ साथ साथ में। अगर हैकर एक एक्सप्लॉइटेशन या पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहा है, मान लो एक वेबसाइट पे कर रहा है, एक कंपनी की वेबसाइट पे कर रहा है, तो सबसे पहला स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। मतलब कि जो लोगों को दिखती है इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में, गूगल सर्च करके, लिंक्डइन पे क्या कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, क्या क्या लोग काम करते हैं वहाँ पे, क्या क्या पोजीशंस हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनकी वेबसाइट क्या है, जो भी एसईओ से जुड़ा हुआ है उस सरफेस वेब पे उस कंपनी के साथ में, वो सारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज पे आता है, राइट? एंड इस स्टेज पे आप अपना मैक्सिमम जो है कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हो अपने टारगेट के अगेंस्ट, राइट? फिर आपका दूसरा स्टेप आता है जो कि है ओसेंट, राइट राइट। ये ओसेंट का फुल, ये शॉर्ट फॉर्म है ओसेंट। ओसेंट होता है ओपन सोर्स इंटेल, राइट? ओपन सोर्स इंटेल मतलब कि जो भी ओपनली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, राइट? जैसे मैंने कहा कि लोग कौन-कौन काम करते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स, उनकी ईमेल्स, या फिर अगर आप सोशल इंजीनियरिंग कर के लोगों से पूछ-पूछ के उनको फँसा-फँसा के अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो किसी कंपनी के अंदर विदाउट बीइंग टेक्निकल, राइट? इसमें आपको टेक्निकल होने की भी ज़रूरत नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग करके ये सारी मेथोडोलॉजीज़ को यूज़ करके आप जो भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं ओसेंट। ये आपका दूसरा स्टेप रहता है हैकिंग लाइफ साइकिल में, राइट? फिर आपका आता है प्लानिंग फेज, राइट? प्लानिंग फेज में क्या होता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कॉन्टेक्स्ट आपने रखा है, सारी इंफॉर्मेशन जो भी है, उसको एक फॉर्मेट में लाना, उसको एक अंडरस्टैंडेबल वे में अपने सामने रखना, ताकि आप एक फॉलोइंग पाथवे बना सको अपने लिए, जो कि आप हैकिंग लाइफ साइकिल में खुद के लिए सेट कर रहे होगे, राइट? जैसे मान लो कि लिंक्डइन के थ्रू पता चला कि कोई अ, फलाना मैनेजर है किसी कंपनी में, राइट? एंड उसके अंदर ये एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ये उनके ईमेल आईडीज़ हैं, ये उनके फ़ोन नंबर्स हैं। आप देख सकते हो कि आपको जिस तरह का एक्सेस चाहिए वो अगर किसी एक एम्प्लॉय के पास है, तो आप मैनेजर के थ्रू स्पूफ करवा सकते हो ईमेल, या फिर इम्पर्सनेट करवा सकते हो मैनेजर के थ्रू। ये पूरा प्लानिंग करनी होती है, वो डेटा आप सामने लाते हो अपने, जो आपने गैदर किया होता है, राइट? वो सारा प्लानिंग फेज़ में आता है। फिर आता है आपका एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट फेज़। एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट फेज़ में क्या होता है कि आपका जो भी आप पेलोड बना रहे होते हो, चाहे आपका आर्डुइनो स्क्रिप्ट है, पाइथन स्क्रिप्ट है, या बैट फाइल्स हैं, या फिर शेल फाइल्स हैं, जो भी फाइल्स हैं जो आप प्रोपेगेट करोगे आगे, या फिर की लॉगर हो गया, कोई ऐसी-ऐसी चीज़ें। ये सारा आपका आता है एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में ही। इसके लिए आप कोई लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, या फिर एज़ अ स्क्रिप्ट किडी आप किसी और का एक्सप्लॉइट उठा सकते हो, जो ऑलरेडी वो काम कर रहा है जो आपको चाहिए। ये एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में आता है। एक बार आपके पास एक्सप्लॉइट रेडी हो गया किसी कंपनी के अगेंस्ट, फिर ये स्टेप आपका खत्म हो जाता है, राइट? ये वो एक्सप्लॉइट वही स्पेसिफिक चीज़ आपको देगा जो आपको उस कंपनी के अंदर स्पेसिफिकली चाहिए। वो चीज़ आपको रिट्रीव करके देगा। ये सारा फेज आपका एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट के अंदर आता है, राइट? देन आता है आपका पेलोड डिलीवरी। ये हो गया आपका फिफ्थ फेज। पहले हो गया आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग, देन ओसेंट, देन प्लानिंग, देन एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट, फिर आता है पेलोड डिलीवरी। ये आपका फिफ्थ फेज है।
सो पेलोड डिलीवरी में जो आपने एक्सप्लॉइट बनाया होता है आप उसको प्रोपेगेट करवाते हो थ्रू सर्वर हो गया, या फिर आपका आपने पेन ड्राइव के थ्रू दे दिया किसी को, या फिर आपने व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भेज दिया, या किसी फोटो में इंजेक्ट कर दिया कोड। बेसिकली प्रोपेगेट करवाना, उसको टारगेट मशीन तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं पेलोड डिलीवरी स्टेज, राइट। सो या जो भी आप डिलीवरी का काम करते हो, पेलोड डिलीवरी का आ, अपने टारगेट तक, जिसके अंदर फिर वो एक्सप्लॉइट होकर आपको इन्फॉर्मेशन देगा। सो ये सारा आपका पेलोड डिलीवरी के अंदर आ जाता है, राइट। एंड क्या इनोमिनेशन एंड प्लानिंग में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि उसमें आपका जो वाईफाई स्कैनिंग वगैरह होती हैं, डीऑथराइजेशन अटैक्स वगैरह, चैनल डंपिंग वगैरह, वो सारा आपके प्लानिंग फेज में आता है, राइट। फिर आता है एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट, फिर पेलोड डिलीवरी। देन आपका आता है सिक्स्थ स्टेप, राइट। सिक्स्थ स्टेप आपका हो गया एक्सप्लॉइटेशन। नाउ एक बार आपने मालवेयर बना लिया है, एक बार आपने पेलोड डिलीवर कर दिया है, फिर आपका आता है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन में आप अपने पेलोड को एग्जीक्यूट करते हो। वो डेटा, वो एक रिवर्स शेल बनाता है और फिर डेटा लेना शुरू कर लेता है, जो भी उसको प्रोपेगेट करवाना है, राइट। सो ये सारा आता है आपका एक्सप्लॉइटेशन के अंदर, राइट। फिर आता है आपका सेवेंथ फेज। सेवेंथ फेज इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसमें जो भी डेटा आ रहा होता है उसको आप सेफली सिक्योरली इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी, कुछ लोग इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है ताकि जो भी डेटा निकल रहा है वो कोई पढ़ ना पाए, ठीक है। अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जा भी रही है तो वो पता नहीं चल पाए कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं। सो वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपका सेवन स्टेप फिर से आ जाता है, जहाँ पे आप जो एक्सप्लॉइटेड डेटा है वो आप रिट्रीव कर रहे होते हो, राइट। फिर आ जाते हैं हमारे लास्ट जो स्टेप है, दैट इज फुट प्रिंटिंग, राइट। नाउ फुट प्रिंटिंग हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है पूरे हैकिंग लाइफ साइकिल में। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे, जो हमने, जो नाम सजेस्ट करता है फुट प्रिंटिंग, फुटप्रिंट्स, राइट। जो हमने पेलोड दिया होता है, जो हम नेटवर्क के अंदर आए होते हैं, जो हमने स्कैनिंग की होती है, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की होती है, उस सब को मिटाना, अपने ट्रेसेस को, राइट। जो हैकर या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, सारे हैक्स परफॉर्म करने के बाद उसको जल्दी से जल्दी जो भी अपना ट्रेस होता है वो हटाना होता है, जिससे वो वापस ट्रेस बैक ना हो पाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लॉइट के साथ ही ये डाल देते हैं कि कंप्यूटर के अंदर ही ये जो डिवाइस कनेक्ट हुआ था इसकी सारी इंफॉर्मेशन इरेज कर दो, एंड ये जो आईपी एड्रेस था नेटवर्क के अंदर इसको भी इरेज कर दो। कुछ लोग ये एक्सप्लॉइट के साथ ही डाल देते हैं, बट ये यूजुअली आपका लास्ट फेज रहता है। इसमें आपका आईपी एड्रेस गायब करना हो गया, कोई भी डिवाइसेस अगर कनेक्टेड हुए हो सिस्टम्स के साथ, उनको, उनकी इंफॉर्मेशन को निकालना हो गया। देन आपका कोई भी ट्रेस, अगर कोई कनेक्शन भी है तो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू वो ट्रेसेस हटाना। तो ये सारी चीज़ें, अपने जो ट्रेसेस होते हैं हैकर के या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर के, अपने जो ट्रेसेस है वो हटाना, वो सारा आता है आपका फुटप्रिंटिंग के अंदर, राइट। सो ये आपके 8 स्टेप्स रहते हैं एक पूरी हैकिंग लाइफ साइकिल के अंदर, जो कि एक पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सॉक एनालिस्ट, या फिर बग बाउंटी हंटर, ये सारे यूज़ करते हैं अ, अपने हैक्स को परफॉर्म करने के लिए। और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना, नहीं तो हैकर पकड़ा जा सकता है और आपका जो पेनिट्रेशन टेस्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आप डिटेक्ट हो जाओगे, फिर आपके हैक्स को वही रोक लेंगे, तो फिर आपका तो मतलब आप पकड़े ही गए, फिर आप क्या ही परफॉर्म कर पाओगे, राइट। सो ये 8 स्टेप्स मैंने बताया, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ओसिंट, इंटेल, प्लानिंग, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट, पेलोड डिलीवरी, एक्सप्लॉइटेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो कि डेटा रिट्रीव हो रहा है वो वाला इंफॉर्मेशन गैदरिंग, देन फुट प्रिंटिंग, राइट। सो ये 8 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं अपने जो हैक्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेशन जैसे ओ एस सी पी, ओ एस सी डी, प्रोफेशनल एक्सप्लॉइट डेवलपर्स, एथिकल हैकिंग एसेंशियल्स या फोरेंसिक्स, उसमें भी आपको ये स्टेप्स बताए जाएंगे जो हैकर्स फॉलो करते हैं। मैं एज अ रेड टीम साइड में रह के आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेथोडोलॉजीज हैकर्स यूज करते हैं अपने हैक्स को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो या आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या मेथोडोलॉजी रहती है ग्रे हैट्स, वाइट हैट्स, ब्लैक हैट्स की, इवन स्क्रिप्ट किडीज की, जो कि अपने छोटे मोटे हैक्स परफॉर्म करते हैं। बेसिक मेथोडोलॉजी यही रहती है, यही 8 स्टेप्स रहते हैं उनकी हैकिंग लाइफ साइकिल में, जो कि वो सारे यूज कर रहे होते हैं, राइट।
तो या इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम @pingfence या फिर pingfence@gmail.com and I'll be happy to help you out anytime, right? So yeah, this is it for this video and I'll see you guys in the next one.